नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने गौमूत्र को लेकर काफ़ी रिसर्च किया है। इन्होंने आईआईटी से पीएचडी करी है। तो आज इनसे जानेंगे कि गौमूत्र को लेकर उन्होंने क्या रिसर्च किया है, क्या पेटेंट इनके पास है, क्योंकि इन्होंने मार्केट में एक ऐसा गौमूत्र ये लेकर आए हैं कि जिससे कि जो लोगों के मन में बड़ी अवधारणा रहती थी गौमूत्र को लेकर कि गौमूत्र में से बदबू आती है या उसका स्वाद खराब होता है, तो इन्होंने इस गौमूत्र को फ्लेवर्ड गौमूत्र में कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। आज सभी का अभिनंदन जी, और धन्यवाद। ये जो आपका पूरा रिसर्च है, जो आपने रिसर्च किया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, लगभग कितना समय इसमें लगा और ये रिसर्च है क्या जिसका आपने पेटेंट लिया है? देखिए, गौमूत्र का जो है हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में जगह जगह वर्णन है और इसको अमृत समान बनाया गया है। और हम भी देखते हैं कि गौमूत्र में जो है ना, ग्रामीण जनता, आदिवासी लोग सैकड़ों साल से लेते आ रहे हैं और बहुत सी बीमारियों में वो इसको लेते हैं और सुबह सुबह ही जो है ना लेके अपनी बीमारियां बहुत सी ठीक कर देते हैं। तो ये एक महान औषधि मानी जाती है। लेकिन इसमें दो दिक्कत थी। एक तो जो है ना, ये सड़ बहुत जल्दी जाता है और दूसरा इसमें बदबू बहुत आती है। तो ये प्रॉब्लम को हमने जो है ना इसको टैकल किया और अभी एक फॉर्मुलेशन बनाया है कि ये गौमूत्र जो है ना 6 महीने तक एज इट इज़ रहेगा, फ्रेश, और इसकी बदबू बिल्कुल ख़त्म हो गई। पीने वालों को ऐसा लगता है जैसे वो फ्लेवर्ड शरबत पी रहा है। तो इसका जो है ना इसलिए कंजम्पशन काफ़ी अच्छा बढ़ गया, काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और जब हमने देखा कि सभी बीमारियों में इसका फ़ायदा हो रहा है और ये नेचर का बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है, और तो हमने फिर इसको ये देखा कि इनमें है क्या क्या तत्व, इसका एनालिटिकल रिपोर्ट्स क्या क्या हैं। तो हमने इसको फिर लेबोरेटरी में भेजा और उसमें बहुत सी चीज़ें, अभी तक हमने इसमें 15 तो एलिमेंट्स डिटेक्ट करे हैं लेबोरेटरी में, जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम, आयोडीन, ये सारी चीज़ें हैं। और ये सभी गौमूत्र के अंदर पाए जाते हैं। गौमूत्र में है। और इसमें 8 विटामिन हैं जो हमारी बॉडी को बहुत आवश्यक हैं। तो इसमें B12 भी है और अच्छी मात्रा में है। हमारी दिन भर की जो B12 की रिक्वायरमेंट है उसका 3 गुना विटामिन B12 सिर्फ 100 ग्राम गौमूत्र में है। ये आपका जो पूरा रिसर्च है, लगभग आपको इसमें कितना समय लगा? इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि गौमूत्र पे काम किया जाए? क्योंकि आपने बताया कि आप पहले पीएचडी आपने करी हुई है, आईआईटी से आप पास आउट हैं। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली गौमूत्र के विषय पे काम करने की? देखिए, पंचगव्य चिकित्सा से मैं करीब 23 साल से जुड़ा हूँ और रिसर्च की तरफ ही मैंने ध्यान दिया है। और हमारी एक संस्था है, हाड़ौती गौ सेवा संस्थान। तो 4 जिलों के करीब 100 गौशालाओं का फेडरेशन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमने एक बार कॉन्फ्रेंस रखवाई थी कोटा में, द रोल ऑफ काऊ इन हेल्थ। तो उसमें एक बहुत बड़े वैद्य थे, विद्वान, उन्होंने बताया कि काऊ यूरिन से जो है ना कम से कम 40 बीमारियां ठीक होती हैं। उन्होंने सबका वर्णन किया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि काऊ यूरिन में बैक्टीरियाज बहुत जल्दी से पैदा होते हैं और बढ़ जाते हैं, इसलिए ताज़ा ही लेना चाहिए। विद इन 15 मिनट ले लें तो विद इन 15 मिनट में जो बैक्टीरिया की तादाद है इतनी होगी जो कि टॉलरेट लिमिट है। क्योंकि हमारा पेट का पीएच 2 होता है, तो जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया पहुंच भी जाएंगे ना ताज़ा गौमूत्र के, तो हमारी बॉडी उसको एलिमिनेट कर देती, ख़त्म कर देती। तो हमेशा कोई भी वैद्य जी हैं ये बताते हैं कि खाली पेट सुबह सुबह लें और 40-50 ग्राम तक लें। तो ये चला आ रहा है बहुत पुराना। तो उन्होंने भी यही बताया कि ताज़ा। तो मेरे दिमाग में ये आया कि पहले तो शहरी वर्ग को जो है ना ये ताज़ा कहाँ से मिलेगा, और दूसरा बदबू हर एक तो पी नहीं सकता, मजबूरी में ज़रूर कोई पी लेगा। जी। तो फिर मैंने कहा कि कितना अच्छा हो कि इसको फ्लेवराइज्ड कर दिया जाए और इसको प्रिजर्व कर दिया जाए। ये जब जो हर आपका प्रोडक्ट है वो यही प्रोडक्ट है ना? हाँ, ये है। अच्छा। तो इसका मतलब कैसे परामर्श कैसे लेते हैं? कोई डॉक्टर इसको सजेस्ट करता है या आप लोग खुद इसको सजेस्ट करते हैं? किसी की देख-रेख में आप ये जो लोग आपके पास आते हैं उनको डायरेक्ट आप इसको दे देते हैं या उनको बोलते हैं कि किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाएँ तब वो आपको सजेस्ट करें तब इसका कंज़म्पशन करें? देखिए, ज़्यादातर तो जो है जब निराश हो जाते हैं ना इलाज कराने के बाद में, तब वो वैद्य जी के पास जाते हैं और वैद्य जी प्रेस्क्राइब करते हैं गौमूत्र लो। हुँ। जैसे कैंसर की एकमात्र दवाई जो है ना, हर एक वैद्य हैं वो कहता है गौमूत्र ही लें तो फ़ायदा होगा। अब गौमूत्र एक तो मिलता नहीं है, फिर वो नेट पे सर्च करते हैं तो मालूम पड़ता है कि फ्लेवर्ड गौमूत्र भी मिलता है, फिर वो संपर्क करते हैं। और मैं
तो इसका पेटेंट भी लिया है और इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है एक इंटरनेशनल जर्नल में। डॉक्टर पल्लवी शर्मा है जो है ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने दो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं गौमूत्र में और उसको बिल्कुल सेफ़ माना है कि ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होगा। एक बार वो अपना पेटेंट भी दिखाइए जो आप दिखा रहे थे अभी मेरे को, ये रखा है ना शायद, तो ये आपको वो पेटेंट है? ये पेटेंट मिला हुआ है जी। 2040 तक का पेटेंट है ये 2020 में। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, बात हमने गौमूत्र के अंदर अगर फ्लेवर्ड की कर दी तो क्या उसकी जो क्षमता है, जो उसकी एफिशिएंसी है, वो कहीं ना कहीं कम होती है या उतनी ही रहती है अगर कुछ हम उसमें और प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं या कुछ और उसमें कुछ चीज़ें जोड़ देते हैं तो? देखिए इसकी क्षमता गर्म करने से तो कम हो सकती है। गर्म करने में जो है ना विटामिन्स कम हो सकते हैं, इसमें एंजाइम्स बिल्कुल नहीं रहेंगे, लेकिन इसको गर्म ही नहीं किया गया है तो इसकी क्षमता उतनी है। और प्रिजर्वेटिव जो उसमें डाले हैं ना, कोई ऐसा प्रिजर्वेटिव नहीं है जो नुकसान करे। प्रिजर्वेटिव के रूप में एक तो नींबू का सत्व, दूसरा जो है ना विटामिन सी, और तीसरा जो है ना छाछ का तत्व लैक्टिक एसिड। ये हमारी खोज यही है, अगर ये तीनों चीज़ डाल दी जाए गौमूत्र में तो जो बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे और आगे बढ़ेंगे नहीं। और हमारा जो प्रोसेस है वो फ्रेश गौमूत्र से होता है। डॉक्टर पल्लवी शर्मा का रिसर्च पेपर कहता है कि 3 घंटे तक जो बैक्टीरिया आते हैं कहीं से भी आएँ वो उतनी की उतनी तादाद रहेगी। लैग पीरियड होता है, उसके बाद बढ़ना चालू होता है। तो गौशाला को हम यही सजेस्ट करते हैं कि सुबह सुबह का गौमूत्र लेके 3 घंटे के अंदर बना दें। ये जानना चाहेंगे कि आपके पास किस किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं और लगभग उनको मतलब ऐसा कोई आंकड़ा है आपके पास कि आपने इतने मरीजों को इस जो आपके पास संजीवनी ये रस है इसकी वजह से सही किया हो? देखिए मैं तो कोई वैद्य या डॉक्टर हूँ नहीं, तो मैं तो सिर्फ आजकल गौशाला को ट्रेनिंग देता हूँ कि ये संजीवनी रस बनाएं। और इस समय पूरे देश में लगभग 80 गौशालाओं ने चालू कर दिया है और वो लोकली उनके पास काफ़ी पेशेंट आते हैं। क्योंकि मैं तो गौशालाओं का अध्यक्ष हूँ तो मुझे पता है कि गाँव में कितना कैंसर है, और जो कैंसर के मरीज़ हैं हमारी जो गौशालाओं में आते हैं सुबह सुबह और गौमूत्र लेके जाते हैं। तो ये तो पक्की धारणा है सभी में कि ये कैंसर का पक्का इलाज है। लेकिन अब जो है कैंसर के पेशेंट को ज़्यादातर को पता है कि ये फ्लेवर्ड गौमूत्र मिल रहा है, तो हमारे पास तो जो है 3rd स्टेज 4th स्टेज के आते हैं हर तरह के निराश होकर, और उनको भी बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और तो ज़्यादातर तो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं, टीबी में भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा देखा है। और हमने देखा है कि जो वायरल डिजीज़ हैं इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। देखिए एक वायरल डिजीज़ गायों में होती है जिसको लंपी कहा जाता है। जी, अभी हाल फिलहाल में बहुत हुई थी। तो मैंने गायों को मैसेज दिया सारी गौशालाओं के कि लंपी का इलाज खुद गौ माता के पास है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। क्या सुबह सुबह स्वस्थ गाय का गौमूत्र बीमार गाय को पिला दें। कितना? 400 ग्राम, उसमें 50 ग्राम गुड़ और 1 चम्मच नमक। और मैंने कहा फ़ोटो भेज दो जब पिलाते वक्त और 48 घंटे बाद फिर भेज दो। तो इससे आश्चर्यजनक रिजल्ट थे, बिल्कुल जड़ से साफ़। यदि गांठें बड़ी हैं तो बिल्कुल सूख जाती हैं, और गांठें यदि छोटी हैं तो दब जाती हैं, फ़ोटो में आती नहीं है। तो ये मैसेज इतना वायरल हुआ, मैं समझता हूँ कि हज़ारों गौशाला ने गौमूत्र पिला पिला के ही इसको ठीक किया लंपी को। और ये भी शोध का विषय है, गवर्नमेंट को भी इस पर शोध करना चाहिए कि लंपी का इलाज गौमूत्र है। बिल्कुल, है ना। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश चंद्र अग्रवाल जी, जिन्होंने कि गौमूत्र को लेकर रिसर्च किया है और मार्केट में ये फ्लेवर्ड गौमूत्र लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं कि इस पूरी बातचीत से आपको भी कुछ जानकारी मिली होगी गौमूत्र को लेकर, जो पूरी इन्होंने अपनी रिसर्च को लेकर हमारे साथ जानकारी साझा की। तो ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद।